एक स्पीक के काबिले इतराम सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। पुराने वक्तों में लोग अजीब व गरीब मसाइल का शिकार हुआ करते थे। हर मुल्क पर किसी न किसी बादशाह की हुकूमत होती थी और ये बादशाह भी मजीद जाओ जलाल के भूखे आए रोज दूसरी बादशाहों पर हमला करते रहते थे और इस हवस में बेचारी अवाम पीसती रहती। ऐसे ही एक ततारी बादशाह अमीर तैमूर एक अजीम फाते था। उसने बड़े बड़े ताकतवर बादशाहों को शिकस्त देकर एक के बाद दूसरा मुल्क फतह किया और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ता हुआ एक दिन तुर्की की हदूद में पहुंच गया। तुर्की में होलनाक जंग छिड़ गई और आखिरकार तुर्कियों को शिकस्त हुई और बेशुमार तुर्कियों को कैदी बना लिया गया। उस दौर में जंगी कैदियों की सजा सिर्फ मौत थी। उन कैदियों में से एक नौजवान कैदी ने तैमूर बादशाह से मुलाकात की दरख्वास्त की। बादशाह ने उस कैदी से मिलने पर आमादगी जाहिर कर दी। कैदी को बादशाह की इजाजत के बाद जंजीरों में जकड़कर बादशाह के सामने लाया गया। अमीर तैमूर ऐसा जलाली बादशाह था कि लोग उसकी आंखों में देखने की जुर्रत न कर सकते थे। अब भी सबके सब बादशाह के सामने सर झुकाकर नजरें जमीन पर टिकाई खड़े थे। जब कैदी को बादशाह के सामने लाया गया तो वो बादशाह के सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। बादशाह उस नौजवान की जुर्रत देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने नौजवान को बोलने की इजाजत दे दी। नौजवान इंतहाई गम व गुस्से से गोया हुआ, ए तैमूर, तुमने हमारी सल्तनत पर क्यों हमला किया? हालांकि हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुमने अल्लाह ताला के बेशुमार मखलूक का खून बहाया है। तुमने सिर्फ तुर्कों का नहीं बल्कि इस्लाम के शुदाइयों को हलाक किया है। तुम ये बताओ तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, मैं जानता हूँ क्यों किया, ताकि तुम ये साबित कर सको कि तुम दुनिया के अजीम फाते हो। मेरी जिंदगी चाहे मुख्तसर हो, मुझे मौत का कोई डर नहीं, लेकिन तुम अपनी सोचो, तुमने भी एक दिन मरना है और खालिक हकीकी को मुंह दिखाना है। बताओ अमीर तैमूर, तुम उस वक्त अल्लाह के दरबार में अपने मजालिम की क्या वजह बताओगे? इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। जो लोग दरबार में मौजूद थे वो डर रहे थे कि तैमूर इस बहादुर सिपाही को नहीं छोड़ेगा और ये बहादुर तुर्क नौजवान खामखा इबरतनाक मौत मारा जाएगा। इतना सब बोलकर वो वाकई अपनी मौत को दावत दे चुका था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा चुका था। आज तक किसी शख्स को जुर्रत न हुई थी कि वो अमीर तैमूर से आंखें मिलाकर बात करता। कोजा इतना कड़वा लहजा और सच बोले और वह वक्त के ताकतवर तरीन बादशाह को ऐसे मुखातब करे। कैदी सांस लेने के लिए रुका और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने अपने सर से खोल उतारा। सब लोग ये देखकर दंग रह गए कि वो कोई मर्द नहीं बल्कि औरत थी जिसने अमीर तैमूर से इतनी दीदा दिलेरी से बात की थी। ये तुर्क औरतें ही थी इस्लाम की बहादुर बेटियां, जिनकी बहादुरी और बेखौफी सदियों से मशहूर थी। तैमूर खुद भी हैरान परेशान था। उस नौजवान औरत ने कहा, हम ऐसी कौम हैं जिसकी औरतें भी किसी से नहीं डरती। हालांकि तुम लोग औरतों को कमजोर और बेबस समझते हो। इस बहादुर कौम के जाले लोगों का ख्याल करो जिनको तुम तबाह और बर्बाद कर रहे हो। अब अमीर तैमूर का सर शर्म से झुक चुका था। उसने तमाम कैदी रहा कर दिए और वो उस नौजवान बहादुर लड़की की बहादुरी से इतना मुतासर हुआ कि उसने उसे अपनी मलका बना लिया। इस तरह एक अजीम बादशाह ने एक आम तुर्क लड़की से शादी कर ली और उस लड़की की बहादुरी और बेखौफी से बादशाह के सामने कलमा हक कहने की वजह से उसकी कौम मजीद तबाही से बचकर महफूज हो गई। तो प्यारे दोस्तों, वक्त चाहे आपके कितने ही खिलाफ और बुरा क्यों ना हो, कभी मौत के खौफ से कलमा हक कहने से न रुकें। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हाँ, आपके अल्फाज किसी के दिल पर असर करके आपका वक्त जरूर बदल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।